द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, मैं भुवनेश अग्रवाल। हमने कल जो वीडियो बनाया था उसको आपने देखा है, सराहा है, और करोड़पति कैसे बना जाए बाज़ार में, ये एक अहम विषय है। आदमी आता है शेयर बाज़ार में ऐसे ही, वरना तो फिर वो कोई भी काम कर लेगा, कोई छोटी मोटी नौकरी कर लेगा, इन्वेस्टमेंट कहीं भी कर देगा। जो बेसिक ऑब्जेक्ट है वो भारी भरकम पैसा कमाना, करोड़ों लाखों तो छोड़िए, लाखों तो कोई माने नहीं रखता भी, करोड़ों रुपए की बात कीजिए, वो है। तो ऐसी सूरत में हमने ये वीडियो बनाया कल, और उसमें तरीके भी बताए हैं कि व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू। और रात को अमेरिकन मार्केट अच्छे बंद हुए हैं, खास तौर से टेक्नोलॉजी शेयरों में ठीक ठाक पोजीशन है। इंडियन आईटी शेयर बहुत अच्छे बंद हुए, मतलब आशावादी है। लेकिन खैर अभी ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, चलता रहेगा, गिरते रहेंगे, पड़ते रहेंगे। इंटरेस्ट रेट घटाने का या तो कोई स्पष्ट आश्वासन आवे या घटे रेट, जब भी कुछ हो सकता है इन शेयरों में। फिलहाल कोई बहुत बड़ी संभावना नहीं है। ये मार्केट फ्लक्चुएशंस हैं जो चलते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, कोई खास बात नहीं, लगाए रखिए। अब इंडियन मार्केट भी ठीक है, रिजल्ट भी ठीक ठाक आए, कुछ के खराब हैं, कुछ के बढ़िया हैं, चलता रहेगा, मिक्स ट्रेंड है। इतना बड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर है, हज़ारों कंपनियां लिस्टेड हैं, चलेगा, कोई विशेष बात नहीं। दुनिया ऐसा नहीं, दुनिया कोई एक कंपनी के रिजल्ट खराब आ गए तो मार्केट फेल हो जाएगा। आईटीसी के रिजल्ट अच्छे नहीं आए, दे आर नॉट गुड रिजल्ट, दे आर फ्लैट रिजल्ट्स। और ये हमें आशा भी थी पहले से ही कि ये आईटीसी सिगरेट की सेल को 10-20% हर साल बढ़ सकती है क्या, हर क्वार्टर बढ़ सकती है क्या, 5-7% भी पॉसिबल नहीं। तो खैर जो भी हुआ, आज हम जो चर्चा करेंगे वो मल्टी बैगर शेयर पर चर्चा करेंगे। मल्टी बैगर का इतिहास शॉर्ट में, मल्टी बैगर कैसे ढूंढें, कौन से शेयर मल्टी बैगर हो सकते हैं, कौन से शेयर हैं जो मल्टी बैगर शेयर बनने के द्वार पर खड़े हैं। दे आर वेटिंग टू बिकम एंड दे आर रेडी टू रेस। दे आर जस्ट लाइक हॉर्स ऑफ दी बैटल ग्राउंड। तो अब आते हैं, अगर हम पहले का इतिहास देखते हैं तो इतिहास में ज़्यादा लंबा मत देखिए, और मिड कैप स्मॉल कैप को देख लीजिए आप। ये है कि उन शेयरों को देखते हैं हम जो मल्टी बैगर बने, बहुत शॉर्ट पीरियड में बने। जैसे दीपक नाइट्रेट बना, गुजरात फ्लोरो बना, नवीन फ्लोरो बना, एसआरएफ बना। ये 4 केमिकल शेयर थे, और भी बहुत हैं केमिकल शेयर में, मैंने सैंपल नोट लिए हैं। मदरसन सुमी सिस्टम बना, यूनो मिंडा बना, और विनती ऑर्गेनिक बना। ये पिछले 5 से 7 सालों की कहानी है टोटल, जिसमें 20 30 गुना, 40 गुना शेयर हो चुके हैं। और वाटक वाबक बना, आई1 एक्सचेंज बना। ये इंफ्रा के शेयर हैं, बरसों से पड़े थे, लेकिन इनका वक्त आया, पॉल्यूशन कंट्रोल की सख्ती हुई, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट के लिए कंपेल किया गया कंपनीज को। वेस्ट वाटर को बाहर नहीं आना चाहिए फैक्ट्री से, या उसको रिसाइकिल कीजिए। वाटर का वेस्टेज भी नहीं होना चाहिए, उसको रिसाइकिल के लिए इन कंपनियों की वैल्यू बढ़ी, इनको दुनिया भर के काम मिले, कॉर्पोरेट सेक्टर से मिले, प्राइवेट जो लोकल बॉडी थी, नगर निगम है, वाटर सप्लाई बोर्ड है, इनसे भी मिले। ये उठ गए, कहीं के कहीं उठ गए। और बड़े शेयरों में देखें तो HDFC, एक्सिस, ICI, विप्रो, HCL टेक्नो, TCS, टेक महिंद्रा, बजाज फाइनेंस, इन्फोसिस, ये कई शेयर हैं। जितना खैर इतना लंबा टाइम है आखिरकार, तो उसमें मतलब ये इतने शेयर तो होने थे, और भी बहुत से शेयर हैं, सबकी लिस्ट बनाने में कोई मतलब नहीं। आई एम जस्ट, ये क्यों है, इनकी प्रोडक्ट क्वालिटी, स्मॉल बेस ऑफ द इक्विटी, इनका जो बिजनेस साइज आया, जो सेल की साइज आती थी, जो टर्नओवर आता था, उससे मिसमैच नहीं करते थे। ये एक रीजनेबल एंड जस्टिफाइड
और जस्टिफाइड और अट्रैक्टिव मतलब रेशो में इक्विटी थी इनकी। ये नहीं कि इक्विटी तो 1,000 करोड़ हुई और सेल खाली पूरे साल में 2,000 करोड़ में कितना कमा लेगा, ये था। मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग थे, इनके पास टेक्नोलॉजी थी, इनके पास काफ़ी साधन थे, मतलब कुल मिलाकर के टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, ब्रांडिंग और सेवरल थिंग्स वर देयर। इनके कारण सक्सेस हुए, इनकी रेपुटेशन बनी बाज़ारों में, इनका माल बिका। यदि बैंक थे तो उनके पर भरोसा किया लोगों ने, उनका मैनेजमेंट इतना स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट रहा कि पूरे बाज़ार पर काबिज हो गए। सरकारी बैंक जो कि फ्री में सेवाएं कर रहे थे उनसे टक्कर लेकर के आगे बढ़ना और मार्केट पर काबिज हो जाना। और जो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन था वो इतनी पुरानी कंपनी थी, उससे भी इन्होंने अपनी कंपनियां खोल करके उससे टक्कर ली, उसका शेयर छीना। ये कोई हंसी खेल नहीं थी, इट वाज ओनली ए कॉम्पिटेंस ऑफ द मैनेजमेंट। और टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की इन्होंने। जो काम सरकार में 4 दिन में होता था उसको उन्होंने 1 घंटे में करके बता दिया कस्टमर को, कस्टमर प्लीज़, और कस्टमर सुविधाएँ चाहता है। तो इस तरह से ये सारी बातें बनी पहले। और अभी अभी जो मल्टीबैगर बने, कौन सा बना? हिंदुस्तान लीवर बना, मझगांव डोक बना, और भारत डायनेमिक बना, और हिंदुस्तान, और ये आपके अडानी पोर्ट बना। इस तरह से अभी भी कई शेयर जो हैं वो बने हैं अभी हाल में। अब आप देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का शेयर, आईपीओ के शेयरों को डिस्काउंट पे बेचना पड़ा लोगों को। 3 साल वेट करके, इंतज़ार करके फिर इसको डिस्काउंट पे बेचा, और जिन्होंने डिस्काउंट पे बेचा उन्होंने उसको वापस खरीदा, दुगने तिगने दामों में खरीदा। उसके बावजूद दे आर हाईली बेनिफिटेड, और ये एक मल्टीबैगर साबित कर दिया इसने अपने आप को। क्योंकि इसके पास टेक्नोलॉजी थी, इसके पास मैनेजमेंट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोटेक्शन था, और एक फौजी डिफेंस मंत्रालय की कंपनी थी, एक सख्त डिसिप्लिन था। और मोदी जी के आने के बाद सब कुछ समय हो गया। इसी तरह ये मझगांव डोक, इनको कौन पूछता था आप बताइए, कहाँ कोने में दबे पड़े थे। लेकिन इनके ऊपर जब सरकार का, एक अच्छी सरकार का साया हुआ, एक अच्छा मैनेजमेंट आया, अच्छी मतलब इनको खुली छूट मिली, डिसाइसिव पावर मिली, निर्णायक शक्तियाँ प्राप्त हुई, इनको स्वायत्तता मिली, इन्होंने काम करके बताया, बहुत अच्छा काम किया, और कहीं से कहीं ला दिया यार। कई दुनिया के देशों से इनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं, मझगांव डोक को, गार्डन रीच को, कोचिन मतलब वो जो मतलब वो है शिपयार्ड को। हाँ, अडानी पोर्ट, कितने पोर्ट खोल डाले पिछले 10 सालों के अंदर, ज़बरदस्त है, और ये ज़बरदस्त बैटिंग करने को तैयार है। इस तरह से ये सारी कंपनियों ने सफलता के झंडे गाड़े। इन्फोसिस टेक्नोलॉजी, इन्फोसिस, विप्रो, HDFC, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, HCL टेक्नो, TCS, टेक महिंद्रा, बजाज फाइनेंस, ये भी वो कंपनियां हैं जिन्होंने बाज़ारों में झंडे गाड़े, दुनिया के देशों में झंडे गाड़े हैं। विदेशी FIs ने ज़बरदस्त इनमें होल्डिंग कर रखी है। क्यों? द क्वालिटी ऑफ द मैनेजमेंट, ऑनेस्टी ऑफ द मैनेजमेंट, डेडिकेशन ऑफ द मैनेजमेंट के कारण। तो दोस्तों, मैं जो 4 चीज़ें कहता हूँ कि मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी, ब्रांड एंड ग्रोथ, इन चीज़ों में सब पॉइंट बहुत है। ये तो मेन पॉइंट है, इनके सब पॉइंट बहुत हैं, वो केस टू केस देखना पड़ेगा। अब सवाल ये कि ये बातें तो काफ़ी हो रही हैं, काफ़ी हो चुकी है, ये सबने देखा भी है। मैंने इतना सा डिस्टिंग्विश किया है कि भाई ये क्यों सक्सेस हुए, क्यों मल्टीबैगर बने। दीपक नाइट्रेट फिनोल बनाता है, गुजरात फ्लोरो गैसिफिकेशन, वो जो ये जो AC एयर कंडीशनर्स के लिए फ्लोरो गैस बनाता है, नवीन फ्लोरो भी वही फ्लोरो गैस बनाता है, SRF भी फ्लोरो गैस बनाता है। मदरसन सुन्नी सिस्टम जो था वो ऑटोमोबाइल के पार्ट्स बनाता था, ऑटो एंसिलरीज बनाता था। ऑटो एंसिलरी जैसी कंपनी में 1.5 लाख करोड़ का टर्नओवर, बताइए, इट्स सरप्राइजिंग, इट्स ए बिग अचीवमेंट ऑफ द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। विनाती ऑर्गेनिक ऐसे केमिकल्स बनाए जो कोई बना ही नहीं पाया इंडिया में। और अभी इस मंदी के अंदर भी ये जो शेयर हैं इनके भाव नहीं गिर रहे हैं, क्योंकि इनको मल्टी बैगर बने, दुनिया भर का रिटर्न दिया, मल्टी टाइम हो गया अप्रिसिएशन दिया।
लेकिन रिपोर्ट खराब आ रही है। अभी थोड़ा सा दबाव में है, प्रॉफिटेबिलिटी घटी है, सेल घटी है, लेकिन उसके बावजूद इनके शेयरों को छोड़ नहीं रहे, बाजार में इनके रेट नहीं गिर रहे, प्रॉफिट आता रह गया, फिर भी इनके रेट नहीं गिरे, क्योंकि इन पर बहुत बड़ा भरोसा है। द सेम इज विद द IT सेक्टर एंड विद द कॉर्पोरेट बैंक, सेम थिंग है। तो अब बजाज फाइनेंस में भी वही बात, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं खाली स्टडी कर रहा हूँ। आई एम डिलीवरिंग ए लेक्चर दैट हाउ टू पिक ए मल्टीबैगर शेयर, फ्रॉम वेयर वी कैन फाइंड आउट द मल्टीबैगर शेयर। अब सवाल ये, अच्छा आपको 150 शेयर डेली मिल जाएंगे, लोग कहते हैं मल्टीबैगर है, कोई ना कोई एनालिस्ट है, टीवी पर है, यूट्यूब पर है, माइक कहीं भी मिल जाए। हे भगवान, मल्टीबैगर या सब्जी मंडी एक ही बात है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हर शेयर अगर मल्टीबैगर बन गया फिर तो कहना ही क्या है, ये पॉसिबल, इन द कोर्स ऑफ नेचर पॉसिबल। अब मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि अब आप भी इस बात के लिए लालायित होंगे, आतुर होंगे जानने के लिए, वेरी एनेक्स्टी होगी आप में कि भाई आप भी तो बताओ मल्टीबैगर कौन से हो सकते हैं। मल्टीबैगर मैं भी बिल्कुल नहीं कहता हूँ कि मल्टीबैगर होंगे ही, या इन शेयरों को आपको खरीदना ही है, आपको इनमें इन्वेस्टमेंट करना ही है। ऐसा नहीं कि ये सोगड़ा हो जाएंगे और आपकी साथ पीढ़ी बेटी खाएगी, ये मैं आई डोंट से। इस प्रकार की न्यू सेंस बातें, सेंसलेस बातें, मुंगेरी लाल ब्रांड बातें मैं बिल्कुल नहीं करता। मैं वही बात कहूँगा जिस बात में कोई तंत्र नज़र आता है, और जो बात संभव होगी, ये मैं नहीं कहता, हो सकती है। शेयर बाजार में कोई भी आदमी ये कहता है ऐसा होगा, गलत कहता है। मैनेजमेंट भी अगर कहता है गलत है, मतलब साल 6 महीने तक तो मैनेजमेंट की बात सही हो सकती है, फोरसाइटनेस हो सकती है, उसको भाई मार्केट की कंडीशंस का पता है, रॉ मटेरियल कंडीशंस पता है, डिमांड का पता है, इन सब कारणों वो साल 6 महीने के 2-3 क्वार्टर के तो प्रोडक्शन दे सकता है, बाकी वो 2-4 साल के प्रोडक्शन दे जाए पॉसिबल नहीं। इसलिए अब हम आते हैं, देखिए हम छोटे शेयरों की बात करते हैं। पूनावाला फिनकॉर्प एनालिसिस है खाली, भाई साहब रिकमेंडेशन मत मान लेना, खरीद मत लेना। खरीदने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेनी पड़ेगी, और तसल्ली से लो, सलाह भी आराम से लो, कोई जल्दी नहीं साहब कल ही खरीदे। पूनावाला फिनकॉर्प, इसका जो मैनेजमेंट है वो साइरस पूनावाला हैं, जिन्होंने वैक्सीन बनाई थी और जो दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है, जो हेलीकॉप्टर से ऑफिस आते हैं। ही इज ए वेरी रिच मैन, पार्टी इज वेरी साउंड, और इन्होंने एक कंपनी खरीदी थी, उसका रिवाइवल किया है, और इसमें भूटाटा साहब थे जो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO थे, वो भी, उनको भी अपग्रेड कर दिया MD एंड CEO की पोस्ट पर। HDFC बैंक के एक रिटेल लोन हेड थे, उनको यहाँ ला रहे हैं और उनको MD बनाया जा रहा है, एंड कपिल अरविंद उनका नाम है। ही इज़ वेरी वेरी एफिशिएंट ऑफिसर, ही नो हाउ टू टर्न द लॉस इनटू प्रॉफिट एंड ही नो हाउ टू मल्टीप्लाई द बिजनेस। मैं कोई झूठी बड़ाई नहीं कर रहा, ये सारी दुनिया के दिखता है, मैंने देखा है, आंखों से देखा है, आई नो हिम वेरी वेल। तो लेकिन फिर भी ये कोई ज़रूरी नहीं कि मल्टीबैगर हो ही जाएगा। मुझे उम्मीद है, मेरी होल्डिंग है इसमें, आई एम होल्डिंग इन ए लॉट क्वांटिटी है मेरे पास। कोई भी नहीं बताएगा आपको, कोई एनालिस्ट नहीं कहेगा मेरे पास है, लेकिन आई एम होल्डिंग। लॉस होगा, फायदा होगा, जो होगा देखा जाएगा। शेयर बाजार में रिस्क के बिना कुछ नहीं होता है। अनदर थिंग, आज़ाद इंजीनियरिंग एक छोटी सी कंपनी है जिसमें सचिन तेंदुलकर साहब का वो है इक्विटी पार्टिसिपेशन। ये एक ऐसी कंपनी है जो एरोस्पेस एंड डिफेंस एंड अल्टरनेट एनर्जी एंड पेट्रोलियम एनर्जी को कैटर करती, उसके मशीनों के लिए, उसके लिए अपरेटस, मतलब ये एंसिलरी प्लांट, और बहुत हाई टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट है। उनके नाम लेना तो संभव नहीं है, उनका मतलब ही नहीं है। ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनमें आसानी से कोई भी कंपटीटर इमर्ज नहीं हो सकता, दूसरा पनप नहीं सकता, और
जो कंपनियां खरीदार बनती हैं वो भी 1.5 साल का इनका प्रोडक्ट को लेकर उसका ट्रायल लेती हैं, उसके बाद उस आइटम को अप्रूव करती हैं, ऐसा प्रोडक्ट है। तो आप देख लीजिए कि ऐसे प्रोडक्ट्स में कौन एंटर हो पाएगा, कोई भी नहीं हो पाएगा। छोटी कंपनी है लेकिन कंपनी बड़ी फर्म है। हालांकि इस क्वार्टर के रिजल्ट ठीक ठाक आए हैं, कोई बहुत ल्यूक्रेटिव रिजल्ट्स नहीं आए हैं, लेकिन आशा कीजिए कंपनियां, ऐसी कंपनियां, विनती ऑर्गेनिक क्या थी, ऐसा केमिकल लाए, दीपक नाइट्रेट क्या था, अकेला बनाता था देश में कभी, उसी तरह दी सेम वे आप देखिए विनती ऑर्गेनिक का कोई 500 करोड़ का टर्नओवर था, सेल थी। अभी ये बात है सन 16-17 तक की भी, उसके बाद इन्होंने फिर और एक्सपांशन किए, उससे बढ़े ही बढ़े। नवीन फ्लोरिन बहुत छोटी कंपनी थी, गुजरात फ्लोरो बहुत छोटी कंपनी थी, नाउ दे हैव बिकम मीडियम लेवल कंपनीज एंड देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन हैज ग्रोन अप लाइक एनीथिंग। अब नाउ आई कम टू आज़ाद इंजीनियरिंग, छोटी कंपनी लेकिन टेक्नोलॉजी हाई है। मैनेजमेंट आप इसी से अंदाज लगा लीजिए कि वो ऐसी चीज़ बनाई है उसने जो कोई दूसरा नहीं बना पाएगा आसानी से, और जो एरोस्पेस मतलब सेक्टर को सर्व कर रहे हैं। इट मीन्स अल्टीमेटली गुड। आइनॉक्स इंडिया का जो मैनेजमेंट है वो भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट कहा जा सकता है आजकल, जो कि विंड एनर्जी में और सोलर एनर्जी में एंट्री ले रखी है उन्होंने। आइनॉक्स विंड के नाम से उनकी एक कंपनी, 2-3 कंपनियां हैं, और बीच में वो कंपनियां दब गई थी, बट नाउ दीज कंपनीज आर सक्सेसफुल। और जिनके आइनॉक्स मल्टीप्लेक्सेज भी थे जिनका मर्जर अब पीवीआर में हो गया, वो ये मैनेजमेंट, तो इनका आइटम भी बहुत रेयर, और ये भी बहुत 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 हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है। हालांकि रिजल्ट अच्छे नहीं आए इस क्वार्टर के, ठीक है, लेकिन मैं उन रिजल्ट्स को कोई बहुत अच्छा नहीं मानता हूँ। ख़राब भी नहीं है लेकिन बहुत अच्छे नहीं मानता हूँ। लेकिन होल्ड कीजिए, मतलब होल्ड का मैं खरीदने की भी नहीं कहता हूँ, सॉरी, आई एम सॉरी। बाकी पढ़िए, लिखिए, समझिए, इसको इंतज़ार कीजिए, अपनी वॉच लिस्ट में डाल लीजिए। ये जितने भी शेयर मैं बता रहा हूँ उनको वॉच लिस्ट में डाल लीजिए, आप इन पर नज़र रखिए, खरीदिए मत। और अभी तेज़ी के बाज़ार में खरीदिए मत। हाँ सॉरी, आज़ाद इंजीनियरिंग का शेयर बहुत तेज़ है, मतलब बहुत हाई पी रेशो पे, उसको बिल्कुल मत खरीदिए, टूटेगा जब खरीदिए, नज़र रखिए बस इस पर। और मैं समझता हूँ 650-700 में ये आ जाएगा। आप देखिए, मैंने भी खरीदा था 650-700 में, मैंने 1100 रुपये बेच दिया उसको, और मेरा वाच पर है, मेरी नज़र है, जिस दिन ये 650-700 आएगा उस दिन मैं खरीदूँगा। अब आप अपने हिसाब से देख लीजिए क्या करना, बाकी इस भाव में नहीं मत खरीदना प्लीज़। धोखा इसी में होता है, क्योंकि ऑपरेटर खुराफाती होते हैं। आप ऊँचे में बेच जाएंगे, आप नीचे में ले लेंगे, आपको हताश करके आपसे ही ले लेंगे आधे पैसों में, इसलिए इसमें मत लीजिए। सेम पूनावाला तो खैर ठीक ठाक रीजनेबल है, आप डिस्कस करके देख लें, मैं इंतज़ार करके जैसे भी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करें, मैं खाली एनालिसिस कर रहा हूँ। अनदर थिंग, आइनॉक्स हो गया, जैन हो गया, आज़ाद हो गया, पूनावाला हो गया। हाँ, जैन टेक्नोलॉजी एक डिफेंस सेक्टर की कंपनी, और डिफेंस में ये एंट्री ड्रोन इक्विपमेंट बनाती है, और कुछ आर्मी के लिए ट्रेनिंग इक्विपमेंट बनाती है, और वो एक्सक्लूसिव आइटम है, मतलब और कोई नहीं बनाता वो आइटम, द ओनली वन मैन्युफैक्चरर इन द कंट्री। एंट्री ड्रोन में ये है कि वो ड्रोन को जाम कर सकते हैं, ड्रोन को देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं, और ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दे हैव गॉट ए परफेक्ट टेक्निक। और इसी तरह से ट्रेनिंग इक्विपमेंट भी है, इनको एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं। कंपनी करीब 80-90% से ग्रो कर रही है। सन 97 से ये कंपनी 25-50 रुपये 100 रुपये बिकती थी। जब डिफेंस का ज़माना आया, सरकार ने डिफेंस को तवज्जो दी, प्रायोरिटी दी, इनको ऑर्डर्स मिले हैं, ये सप्लाई कर रहे हैं, एक्सपांशन भी कर रहे हैं, कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। ये मेरे पास भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसको रिकमेंड करता हूँ, नो, मैंने डिस्क्लोजर दिया है खाली, आई एम होल्डिंग, मैं बायस भी हो सकता हूँ मतलब, लेकिन मैंने बड़ी थोरो स्टडीज़ कर रखी हैं इस पर, इसके कण की स्टडी में 14 करोड़ के ऑर्डर्स हैं,
इस साल का टर्नओवर 450 करोड़ आया है। मैनेजमेंट का प्रोजेक्शन 500 करोड़ था, लेकिन 500 करोड़ अचीव नहीं हो पाए, चूँकि वो ये कहते हैं कि चेन्नई में बारिश हो गई थी, इसलिए हमारा कंसाइनमेंट नहीं पहुँच जाएगा। इस साल के प्रोजेक्शन वो जो दे रहे हैं 900 करोड़ का टर्नओवर दे रहे हैं, और इनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है। ग्रोस मार्जिन इज 35, ग्रोस मार्जिन इज 35% द सेल अमाउंट। ये इटसेल्फ, और ये सस्टेन कर रहा है, और वो कहते हैं सस्टेन करेगा हमारा मार्जिन। ये बात इटसेल्फ इस बात को शो करती है कि कंपनी के प्रोडक्ट में दम है, कंपनी का कोई प्रोडक्ट कोई कंपटीटर नहीं है, कंपनी के माल की डिमांड है, क्योंकि 1500 करोड़ के ऑर्डर्स मिले, अभी ये इलेक्शन के बाद में और मिलेंगे, मैं आपसे बता रहा हूँ उसको ऑर्डर्स वेरी प्रोबेबली। जितने भी डिफेंस कंपनीज हैं, इनको इस चुनाव के बाद में, परिणाम आने के बाद जब सरकार गठित हो जाएगी नई, तब और मिलने की आशा है। केपीआईटी टेक्नोलॉजी बहुत शानदार कंपनी रही है। आई एम ऑल्सो होल्डिंग दिस कंपनी with the hope that it may become, बनेगी मैं नहीं कहता, may become, बन सकती है। अभी तक 3 गुना हो गए मेरे खरीदने के बाद ये पैसे। आशा है ईश्वर अच्छा करेगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर को कैटर करती है। दुनिया की 25 जो टॉप रैंकिंग आईटी जो ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, उनको इलेक्ट्रिक, खासतौर से इलेक्ट्रिक व्हीकल के पार्ट्स के डिज़ाइन करके देती है। और ये इस साल सन 23-24 में इसने 70% से ग्रो किया है, लेकिन इस करंट ईयर में ये 35% से ग्रो कर सकती है कंपनी। ये खाली एनालिसिस है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आई डोंट फेवर, आई एम नॉट बायस्ड। मेरे पास होने का मतलब ये नहीं है कि मैं रिकमेंड कर रहा हूँ ना, वो मेरी स्टडी है इस कंपनी में, बस आई एम डिलीवरिंग लेक्चर ऑन दिस कंपनी, आई एम लाइकिंग दिस कंपनी। और मैं कहीं गलत हूँ तो आप मुझे भी कहिए साहब आप फला चीज़ पे मिस कर रहे हो, आपको नॉलेज ही नहीं है, मतलब ये तो 35। और ये कंपनी की टेक्नोलॉजी बहुत हाई है, आईटी कंपनी है बेसिकली ये, लेकिन आईटी में मंदी होने के बावजूद भी ये कंपनी सर्वाइव कर रही है, ग्रोथ ले रही है। और आईटी पैक में पूरे में केवल मात्र ये एक कंपनी बची है जो ग्रोथ ले रही है अभी तक। वो ग्रोथ आने का एश्योरेंस दे रही है, मतलब गाइडलाइन दे रही है। रियली वी आर हैप्पी, वी हैव बीन अप्रिशिएटेड, थैंक यू। ये देखिए आप, मतलब इसकी भी स्टडी करें, अभी लेवे नहीं। वैसे तो मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा टूटक तो नहीं आनी चाहिए, कोई घटना दुर्घटना हो जाए बात अलग है, बाकी मेरे ख्याल कोई टूटक की संभावना नहीं। अब अमर राजा बैटरीज का भी हम विश्लेषण करते हैं। ये बहुत पुरानी एग्जिस्टिंग कंपनी है। सन 2090-92 के आसपास इसका आईपीओ आया था। आईपीओ आया, लिस्ट हो गया, किसने पूछा, धीरे धीरे करके 10 पे 1000 रुपये हो गया, 2000 रुपये हो गया, 2500 हो गया। और आज की तारीख में ये है कि दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट बैटरी मैन्युफैक्चरर इन द कंट्री। नंबर 1 पे एक्साइड है, नंबर 2 पे अमर है। दोनों हाई टेक्नोलॉजी है, दोनों सुपर ब्रांड है मार्केट में। ओईएम से दुनिया भर के ऑर्डर्स मिले हुए हैं इनको, और मिले हैं, मिलते रहेंगे। और ये 2-3 व्हीलर की इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी भी सप्लाई कर रहे हैं उनका। अनदर थिंग, बैटरी सप्लाई कर रहे हैं, और उसके साथ साथ ही 4 व्हीलर्स की बैटरी निर्माण के लिए 10,000 करोड़ रुपए की लागत से ये एक बहुत बड़ा बैटरी प्रोजेक्ट, इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। वो प्रोजेक्ट बहुत तेज गति से काम चल रहा है, 2025 के एंड तक प्रोडक्शन में आ जाएगा। एक्साइड भी लगा रही है, ये भी लगा रहे हैं। एंड दिस इज द मोस्ट वांटेड आइटम, मोस्ट डिजायर्ड एंड डिमांडेड आइटम बाय द ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स। देश में इंपोर्ट हो रहा है, अभी कोई बैटरी नहीं बना रहा है। सरकार इनको प्रोटेक्ट करेगी। किसी को फॉरेन जो इंपोर्ट जो फॉरेन से इंपोर्ट कर रहा है उसको माल डंप नहीं करने देगी, एंटी डंपिंग लगा देगी जब इनका प्रोडक्शन आएगा। और वो जो लाभ हैं पीएलआई स्कीम के, वो तो इनको मिलेंगे ही मिलेंगे। अनदर थिंग, अरविंदो फार्मा, द मोस्ट नेग्लेक्टेड शेयर इन द फार्मा सेक्टर, इन द लार्जर कैप,
इस कंपनी ने दो कंपनियों ने ही तेज गति से प्रोग्रेस की फार्मा सेक्टर। एक तो डॉक्टर रेड्डी और एक अरविंदो फार्मा, दोनों आंध्र प्रदेश की हैं। जबरदस्त प्रोग्रेस रही है इन कंपनी, दोनों कंपनी मेरे पास है भाई। आई एम होल्डिंग बोथ दीज कंपनी। मैं बायस हो सकता हूँ, लेकिन मैं एनालाइज पूरी तरह आपको बता देता हूँ। लेकिन मुझे जो संभावित मल्टीबैगर की लिस्ट में है वो अरविंदो फार्मा। लोग ल्यूपिन रिकमेंड करते हैं, सन फार्मा रिकमेंड करते हैं, लेकिन मैं इस कंपनी पर मेरा कंसंट्रेशन है। मैंने कल भी खरीदे इसे और आज इसका रिजल्ट आ रहा है। क्या आता है ये तो 7 बजे मालूम पड़ेगा, लेकिन ईश्वर करेगा शायद अच्छा ही रहना चाहिए। लेकिन मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप लोग पढ़ें, लिखें, समझें, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करें, फ्रेंड से डिस्कस करें, जो भी करें, बट आई डोंट रिकमेंड इट। और इसकी खास बात यह है कि ये करीब 400 फॉर्मुलेशंस यूएसएफडी से इसके अप्रूव हैं और यूएस से इस कंपनी का जो 92% टर्नओवर है वो यूएस से आता है। उसमें भी 63% जो सेल है वो यूएस से आती है, बाकी यूरोप से और दूसरे देशों से आती है। और अभी भी इनके कम से कम 200 जो अंडाज हैं, अंडा मतलब एक ये एप्लीकेशन लगाते हैं यूएसएफडीए को अपने प्रोडक्ट को अप्रूव करने के लिए, वो पेंडिंग है और धीरे धीरे अप्रूव होते चले जाएंगे। दूसरा पैनजी का प्रोजेक्ट लगाया है इन्होंने 2400 करोड़ की लागत से। दैट इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट इन इंडिया टू मैन्युफैक्चर पैनजी इंडिया अंडर PLI scheme. They will get 20% incentive from the government on account of PLI. And production has already commenced in the month of February and March में हुआ है शायद, फरवरी या मार्च में हुआ है। They have commenced the production. और उसका 60% एक कैप्टिव कंजम्पशन में खुद ही काम ले लेंगे। दैट इज ए बेसिक एंटीबायोटिक साल्ट। रिमेनिंग 40% विल बी सोल्ड टू दी अदर मैन्युफैक्चरर्स। एडवांस में ऑर्डर्स मिलेंगे, बुकिंग खटाखट, कोई दिक्कत नहीं। उसके साथ में 2-1 प्रोजेक्ट इनके चाइना में भी शुरू हुए, एक प्रोजेक्ट इंडिया में भी शुरू हुआ है। इनकी यूनिट 4 जो है, यूनिट 3 कर दिया उसका नाम, यूनिट 2 कर दिया शायद उसका नाम, जिसके ऊपर यूएसएफडीए ने इंस्पेक्शन किया था, 9 ऑब्जर्वेशंस दिए थे, इनको प्लांट बंद करना पड़ा था। उन्होंने नहीं कहा था, यूएसएफडीए अथॉरिटी ने प्लांट को बंद करने के लिए नहीं कहा था, इन्होंने ही कर दिया था। और उसमें कुछ स्लाइट चेंज प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में या कुछ इस तरह के चेंजेस किए थे और बहुत जल्दी शुरू कर दिया इन्होंने वापस। उससे कोई खास नुकसान नहीं हुआ है, प्रोडक्शन में आ गई, ठीक है, सब कुछ सही है। और बायोसिमिलर मेडिसिन में भी ये इन्होंने यूएसएफडीए से ट्रायल की परमिशन मांगी। एज सुन एज दे गेट द ट्रायल दे विल स्टार्ट दी, क्या कहेंगे, क्लिनिकल ट्रायल्स स्टार्ट कर देंगे और क्लिनिकल ट्रायल की रिपोर्ट पेश करके उसको अप्रूव करवा लेंगे यूएसएफडीए से। नाउ दिस विल बी द सेकंड कंपनी इन इंडिया टू मैन्युफैक्चर बायोसिमिलर मेडिकल एंड बायोसिमिलर मेडिसिन आर जनरली यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो दिस इज है सब लाइन में। डॉक्टर रेड्डी भी कोशिश कर रही है, सन फार्मा भी कोशिश कर रही है, ल्यूपिन भी कोशिश कर रही है, लेकिन बायोसिमिलर मेडिसिन में दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट कंपनी, दिस विल बी द सेकंड कंपनी इन इंडिया। तो एक बात ये रही। अब दूसरी बात ये है कि अब CG पावर कैन ऑल्सो बिकम ए मल्टीबैगर शेयर। टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया, एक्सक्यूज़ मी, लेकिन मैं आपको पूरी बात बता दूं। CG पावर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है जो मुरुगप्पा ग्रुप के पास है। इन्होंने थापर ग्रुप से खरीदी थी, बिल्कुल डेड पोजीशन में थी, उसका रिवाइवल किया और उसमें सेमीकंडक्टर चिप्स का प्लांट लगा रहे हैं। दिस इज द मोस्ट डिजायर्ड एंड मोस्ट वांटेड प्रोडक्ट एंड हाईली डिजायरेबल बाय द गवर्नमेंट, हाईली प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। 7700 करोड़ रुपए की लागत से प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, जिसका उद्घाटन 13 तारीख को, उद्घाटन नहीं मतलब लैंड ब्रेकिंग सेरेमनी प्रधानमंत्री जी ने किए 13 मार्च को, और उस पर बहुत तेज़ गति से प्रोडक्शन काम चल रहा है। मैं कहता हूँ 1.5-2 साल के अंदर प्रोडक्शन आ जाएगा और मैंने खरीद रखे हैं शेयर, हाई परचेज, आई एम होपिंग इट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, मेरा कोई बायसनेस नहीं है। बायस हो सकता हूँ मैं भाई देखो सी जहाँ नहीं बायस हो सकता हूँ, लेकिन मैंने खरीद रखे हैं। आप अपने हिसाब से देखें, समझें। मुझे जितना कुछ एजुकेट आपको कर सकता हूँ, मैं तो एक क्लासरूम में लेक्चर दे रहा हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा हूँ। अब ये
मुझे नहीं मालूम कि मैं सेबी की कोई वायलेशन कर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ, मुझे मेरे ख्याल से तो नहीं कर रहा, क्योंकि आई एम नॉट रिकमेंडिंग, और मैं डिस्क्लोजर दे रहा हूँ कि मेरे पास हैं, ताकि कोई ये नहीं समझे कोई मैं छुप कर के मेरे इंटरेस्ट के शेयरों को बाजार में बायोनेंसी खड़ी करना चाहता हूँ या करना, मैं कुछ नहीं करता। आई एम सिंपली एजुकेटिंग यू, आई एम सिंपली टेलिंग यू टू कंसल्ट योर, और जितने भी मैंने शेयर बताए संभावित मतलब मल्टीबैगर, इन सबको आप अपने पोर्टफोलियो में मतलब वॉच लिस्ट में डाल लीजिए और वॉच रखिए। और 2-3 शेयर हैं उनको तो खरीदने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, आज़ाद को, आइनॉक्स को, ये तो बहुत हाई, चाहे एफ भी कहे आपको मत खरीदो, डबल दामों में बहुत हाई, पी रेशो बहुत ज़्यादा है, इनको बनने दीजिए, झटका खाने दीजिए, कभी बाजार में मंदी आवे जब देख लेना, सोचना कि मैंने बताया है कि ये बोनस बहुत ज़बरदस्त। तो अब आज की बात में इतना ही बताते हैं, मेरी बात को आप अदरवाइज ना लें। एक माननीय ने लिखा है कि मैं भांग धतूरा खा के बोल रहा हूँ और करोड़पति बनने की बात नहीं कही है, तो मेरा उन माननीय सदस्य महोदय से, माननीय क्या कहेंगे, श्रोता या जो भी कहें, कि मैं कभी भांगा के पास नहीं जाता हूँ, और वो बजाय इस तरह की मुझे कोई दिक्कत नहीं आलोचना से, लूजर वो रहेंगे, मेरी इतनी अच्छी बातों को ग्रहण नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, तो ही विल बी ए लूजर। और जिन्होंने मेरे वीडियोज़ को अप्रिशिएट किया है, आई अवार्ड देम ए वर्ड ऑफ थैंक। अनदर थिंग, अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।